अपने पति की हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी को लेकर बड़ी खबर है। सोनम को लेकर मेघालय पुलिस की टीम शिलांग पहुंच गई है। आज सोनम की शिलांग की कोर्ट में पेशी होगी और कोर्ट से पुलिस रिमांड पर लेने के बाद आज से ही सोनम से पूछताछ शुरू होगी। राजा रघुवंशी की हत्या के केस में सोनम आरोपी है। एसआईटी आज से ही सोनम से इस मामले में पूछताछ करने वाली है। राजा हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है। जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया वो हर किसी को हैरान कर रहा है। सोनम और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को लेकर भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल जब पुलिस राज कुशवाहा को लेकर के इंदौर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां एयरपोर्ट के बाहर खड़े एक यात्री ने सोनम के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ जड़ दिया। राज को थप्पड़ जड़ने वाले यात्री ने कहा कि उनके मन में आरोपियों को लेकर गुस्सा भरा था, इसलिए उन्होंने सोनम के बॉयफ्रेंड को थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ भी मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ है और प्लानिंग से मारा है लड़की ने। फांसी, बस दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको फांसी देना चाहिए। मारा इसीलिए कि गुस्सा है हमारे को, हमारे इंदौर का बच्चा शांत हुआ है और प्लानिंग से मारा है लड़की ने। फांसी, बस दूसरा कुछ भी नहीं, फांसी देना चाहिए इनको। राजा और सोनम की गुमशुदगी से लेकर राजा के कत्ल और सोनम का सुराग लगने तक इस मर्डर मिस्ट्री में ज्योतिष नए नए दावे कर रहे हैं। कातिल सोनम के ज्योतिष का दावा, तो अब नया दाव सुनिए। राजा रघुवंशी के ज्योतिष का कहना है कि कत्ल में दूसरी महिला का भी हाथ है। आखिर दावे का क्या सच है, इस रिपोर्ट में समझिए। कपल कुंडली, कत्ल की मिस्ट्री, राजा का मर्डर, दूसरी महिला कौन? ज्योतिष का दावा, कत्ल में 2 महिलाएं शामिल। राज से शादी का इरादा, ज्योतिष का दावा। देश की सबसे बड़ी हनीमून मिस्ट्री में एक के बाद एक कई सनसनीखेज राज बाहर आ रहे हैं। तो इधर फिर से ज्योतिष की भी एंट्री हो गई। एक ज्योतिष आरोपी सोनम के परिवार का, तो दूसरा ज्योतिष मृतक राजा के परिवार का। दोनों की राय एक बात पर जरूर मिलती है, राजा की हत्या में महिला का हाथ। पहले राजा रघुवंशी के परिवार के ज्योतिष अजय दुबे का ये सबसे बड़ा दावा सुनिए, जिनका कहना है कि इस कत्ल में सोनम के अलावा एक और महिला शामिल। और कितने हो सकते हैं? तो फिर मैंने देखा तो उसमें पता लगा कि 8 से 10 लोग के बीच में इसमें अवेलेबल है। 15 भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं इसमें? 15 तक नाम आ सकते हैं। 15 लोग हो सकते हैं इसमें शामिल पूरे हत्याकांड में। 15। सिर्फ यही दावा नहीं है, बल्कि ये भी कहा है कि शादी के 15 दिन पहले राजा की हत्या की साजिश रची गई थी। सुनिए। तब हमने इनको बोला कि मैं थोड़ा सर्च करूंगा इस प्रश्न कुंडली को बना करके, और मैंने सर्च किया तब उसमें लिखा कि सोनम अभी सुरक्षित है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, ये आपको पता चला था? आपकी जो गणित गणना है उससे आपने समझा कि सोनम सुरक्षित है, कुछ भी नहीं हुआ। ज्योतिष ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि राजा की हत्या के पीछे ससुराल वालों का हाथ है और हत्या में 2 महिला शामिल हैं। एक का नाम सामने आ चुका है और दूसरे का नाम भी जल्द आ जाएगा। कुंडली देखकर एक और खुलासे का दावा किया है, वो ये कि राज से शादी का इरादा था। हत्या की साजिश से इनका 15 दिन पहले ही इनका हो चुका था, शादी से पहले। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले सोनम के परिवार के कहने पर सोनम के घर के बाहर उल्टी तस्वीर लगाई गई थी। ये बात उनके ज्योतिष ने कही थी, उल्टी तस्वीर लगा दो, सोनम का जल्दी पता चल जाएगा। 9 जून को सोनम मिल गई, तो क्या ज्योतिष एन के पांडे का दावा सही निकला?
जिन्होंने कहा था कि कत्ल में एक महिला का हाथ है, और मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या के इल्जाम में पत्नी सोनम को गिरफ्तार किया। अनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था, 23 तारीख के दिन। अब सवाल है कि नए ज्योतिष के 2 महिलाओं के शामिल होने के दावे का सच क्या। बहरहाल कानून में ज्योतिष के दावों का कोई मतलब नहीं, अदालत में सबूत काम करते हैं और सबूत देखकर ही पुलिस वाले आरोपियों की क्राइम कुंडली बनाते हैं। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।